अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.8 की कुछ सम सॉल्व किए थे, उसमें हमने कुछ फार्मूले भी सीखे थे। स्टूडेंट्स, हमने 2 टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला सीखा था, फिर 3 टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला सीखा था। आज हम एक और फार्मूला सीखेंगे जिसमें क्यूब्स आता है। क्यूब का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी 2 टर्म्स को, जैसे मिसाल के तौर पे a प्लस बी, हम 2 टर्म्स ले रहे हैं, इसके ऊपर अगर एक्सपोनेंट पावर 3 ले रहे हैं तो ये क्यूब कहलाता है। इसको जब एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है, जो एक्सप्रेशन बनता है, वो a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी और प्लस बी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक और तरीके से भी हम लिखते हैं जिसमें हमारे पास a क्यूब, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन जाता है 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। स्टूडेंट्स, ये प्लस का फार्मूला हमने ओपन किया है, एक्सपेंड किया है। इसी तरह माइनस का अंदर भी हम इसको ले सकते हैं, a माइनस बी होल क्यूब। उसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसमें आता है a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी और माइनस b क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इसको भी हम एक्सपेंड सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। स्टूडेंट्स, इसको फार्मूले को याद करना बड़ा आसान है। लेकिन जब a प्लस बी होल क्यूब को हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो देखा जाए तो इसमें 3 टर्म्स आ गई हैं। एक ये पूरी एक टर्म्स कहलाएगी और ये थर्ड टर्म हो गई। इस तरह 3 टर्म्स के अंदर हम क्या ले रहे हैं, a क्यूब ले रहे हैं और प्लस 3ab और a प्लस बी, यानी जो टर्म थी फार्मूले में वो हमने इस्तेमाल की, और प्लस b क्यूब। इसी तरह माइनस में हम जब देख रहे हैं तो माइनस में हमारे पास a क्यूब फिर माइनस 3ab a माइनस b ब्रैकेट के अंदर और माइनस b क्यूब। देखें, जहां प्लस आ रहा था तो सब में प्लस आ रहा था, और जब माइनस आ रहा तो इसमें सब में माइनस आ रहा है। तो याद करना स्टूडेंट्स आपके लिए बड़ा आसान है। इन फार्मूले को याद करेंगे तो आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे। आगे इन सवाल इन फार्मूले की एप्लीकेशन है। तो आइए हम सीखते हैं आगे इस फार्मूले को किस तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसके लिए एक्सरसाइज 4.9 के अंदर 2 सम कंसीडर किए हैं, जिसमें फाइंड करना है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। पहला सम है 3x प्लस 4। सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हमें मालूम करना है 3x प्लस 4 का क्यूब मीन्स होल पावर 3। सेम उसी तरह हम फार्मूला यूज करेंगे। अब हमारा फार्मूला क्या है, एज वी नो दैट a प्लस b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b और लास्ट टर्म है b क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास a था और वहां यहाँ पर a 3x प्लस 4 है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3x प्लस 4 होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3x प्लस 4 होल क्यूब, जहां a रिप्लेसमेंट हुआ 3x से, तो वहां हम लिखेंगे 3x होल क्यूब। इसी तरह जहां जहां a है वहां 3x आ जाएगा, और b रिप्लेस हुआ 4 से तो b की जगह 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3x प्लस 4 और इसी तरह लास्ट में 4 का होल क्यूब।
स्टूडेंट हमने क्या किया, जो फॉर्मूला था उसमें जो ए बी था उसको रिप्लेस किया, दूसरी जो टर्म दी हुई है रिक्वायर्ड टर्म्स में उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया। अब सिंप्लीफाई करेंगे। क्यूब को हम जब खोलते हैं तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, 3 3 3 9, 9 3 27 और x पे 3 पावर आ जाएगी। इसी तरह प्लस 3 3 9, 9 4 36 x हो गया, और यहाँ पर 3x प्लस 4 एज इट इज आ गया। इसी तरह इसको एक्सपेंड करेंगे 4 पावर 3 को, तो 4 4 16, 16 4 64 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 27 x पावर 3 एज इट इज आ गया। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 का 8, ठीक है, और 3 3 9 और 1 10 हो गया। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो गया। इसी तरह प्लस 4 6 24 कैरी 2 4 3 12 और 2 14 हो गया, और x जो वेरिएबल है एज इट इज आ गया। इसी तरह 64। अब हमने मालूम जो करना था 3x का क्यूब, उसका क्या आंसर आया स्टूडेंट्स? उसका आंसर आया 27x पावर 3 प्लस 108x स्क्वायर प्लस 144x प्लस 64। देखें स्टूडेंट्स, हमने क्यूब के जरिए किसी भी दो टर्म्स का क्यूब आसानी से एक्सपेंड कर दिया। इसी तरह हमने एक माइनस में सॉल्व कंसीडर किया है, उसको भी हम इस तरह सॉल्व करते हैं। उसमें हमें मालूम करना है 3x माइनस 1/3y होल पावर 3, यानी ये फाइंड करना है क्यूब। अब जैसे हमें मालूम है, एज वी नो दैट, हमें क्या मालूम है माइनस के अंदर, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, उसके बाद लास्ट टर्म b पावर माइनस की b पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने माइनस की b पावर 3 फॉर्मूले को पुट कर दिया। अब देखें यहाँ स्टूडेंट्स, a के रिप्लेसमेंट में 3x है और b के रिप्लेसमेंट में 1/3y है, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं, a को 3x से और b को 1/3y से, और सेम वही फार्मूला लगा देते हैं क्यूब लेके। तो हम इसमें a के लिए 3x होल पावर 3 माइनस a जहां जहां है वहां 3x आ जाएगा, और b के लिए 1/3y, फिर a माइनस b के अंदर वही 3x माइनस 1/3y, ये ब्रैकेट बंद। इसी तरह b के लिए 1/3y होल पावर 3। देखा स्टूडेंट्स, हमने a और b को रिप्लेस किया 3x और 1/3y से रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। तो उसके लिए 3 पावर 3 का मतलब होता है 27 x पावर 3 और 3 3 9 x हो गया। नीचे आ गया आपके पास 3y ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 1/3y, और इसको जब ऑन करेंगे, अब एक्सपेंड करेंगे तो 1 पावर 3 का मतलब 1 ही रहता है, और 3 पावर 3 मीन्स 27 और y पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 27 x पावर 3, अब 3 3 3 मतलब 3 3 3 9, फिर 3x
अपॉन वाई और यहाँ पर 3x माइनस 1 अपॉन 3y। इसी तरह यहाँ पर 1 अपॉन 27 y पावर 3। देखिए स्टूडेंट्स, अब मजीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है ये। वो किस तरह? 27 एज इट इज रहेगा, 27x पावर 3 एज इट इज। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा? 9 और x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, नीचे y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा 3x 1 हो जाएगा और नीचे y से मल्टीप्लाई होगा 3y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन 27 y क्यूब हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है। अब हम 27x स्क्वायर x पावर 3 एज इट लिखेंगे, ये 9x स्क्वायर अपॉन y और 3 से कैंसिल हो गया, ये आ गया प्लस x अपॉन y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 27 होल y पावर 3। देखिए हमने 3x माइनस 1 अपॉन 3y होल पावर 3 यानी क्यूब को जब एक्सपेंड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 27x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर अपॉन y प्लस x अपॉन y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 27y क्यूब। देखा स्टूडेंट्स, हमने कितनी आसानी से दो टर्म्स का क्यूब एक्सपेंड कर लिया। इस तरह कोई भी दो टर्म्स का क्यूब हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ और भी सब्जेक्ट में आती हैं। फिजिक्स में भी बाज़ औक़ात हमें क्यूब एक्सपेंड करना होता है और केमिस्ट्री में भी कुछ इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। आगे जाके आप देखेंगे कि ये जो इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो हम इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा भी कर लेंगे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और इस तरह के सवाल आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और सॉल्व करके फेयर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।